हम लोग केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक में क्या स्टडी करते हैं? रेट। क्या स्टडी करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म मतलब किस पर वो डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनो, मतलब कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जब भी दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम कुछ भी आपस में आके मिलते हैं तो आपस में रिएक्शन करते हैं, लेकिन मिलने के लिए उनके पास एक एनर्जी होनी चाहिए टकराने के लिए। जब वो ऐसे टक्कर करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। सफिशिएंट कोलिजन होना चाहिए रिएक्शन के लिए, समझ गए? तो ये पाया गया है कि तीन मॉलिक्यूल्स या एटम बहुत ही कम रेयरली आपस में ऐसे कोलाइड करते हैं, टकराते हैं आपस में। तीन या तीन से ज़्यादा बहुत कम ही टकराते हैं, समझ गए? तो टकराने के बाद जो रिएक्शन होता है, तो जितना मतलब कोई भी रिएक्शन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी आके आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। कोलिजन के बाद जो रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, एटम आपस में कोलाइड कर रहे हैं रिएक्शन में और रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर क्या आयंस कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन केवल एलिमेंट्री रिएक्शन का ही निकाल सकते हैं। किसका? एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने पहले ही बताया सबसे, कि जो केवल एक ही स्टेप में होती है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? जो केवल एक ही स्टेप में होती है वो क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन का ही मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं हम। अब बात को समझे, कॉम्प्लेक्स का नहीं निकाल सकते। ऑर्डर एलिमेंट्री का भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी केवल किसका निकलेगा? एलिमेंट्री रिएक्शन का। एलिमेंट्री रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। आया कि नहीं आया? अब समझना ध्यान से, ठीक है? जैसे मान लो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए बी मिला और बन गया, कोलाइड करके ऐसे सी बन गया, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। कितनी है? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो गई? 2। बस खत्म। नहीं आया? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, समझ गए कि नहीं? तो जो मॉलिक्यूल्स या एटम रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, वही क्या है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। मतलब नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन रिएक्टेंट के जो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? रिएक्शन में, वही क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं है? बहुत ईजी है, रिएक्शन देख के बता सकते हो अगर एलिमेंट्री है तो। आया कि नहीं आया? क्या बोलो? तो बढ़िया है एकदम। देखो 2NO जैसे 2HI, क्या लिया? H2I2। अरे उड़ा दोगे तुम लोग। मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो गई? 2। अरे 2 मॉलिक्यूल्स HI के आपस में मिल रहे हैं ना। अरे नहीं समझे? HI प्लस HI है ये। अरे नहीं आया क्या? अरे 2HI का मतलब क्या है? HI प्लस HI। ऐसे ऐसे कर रहे हो, कैसे ऐसे करो? आ गया ना? आया कि नहीं तुम्हें? आ गया। हाँ, तो फिर क्या घचर पचर लगाए हो? देखो आ गया ना समझ में? लेकिन ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? एलिमेंट्री। अब बात को समझो, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ये पाया गया है प्रैक्टिकली, ध्यान से सुनो, कि 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड बहुत रेयरली करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट देते हैं रिएक्शन में। ऐसा बहुत रेयरली है। तो 4 तो मॉलिक्यूलरिटी होगी नहीं। नहीं समझ पाए क्या? 4 तो इम्पॉसिबल है। जब 3 ही रेयरली आपस में कोलाइड करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो 4 तो मॉलिक्यूलरिटी सोच ही नहीं सकते हम। नहीं आया समझ में? तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब मोस्टली 2 होगी। कितनी होगी?
या फिर 1। नहीं आया समझ में? 3 बहुत रेयरली होगी। आया समझ में? मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल किसका होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन का। किसका होगा? अरे बता, अब देखो ये कर दिए। मैंने क्या बताया हिंट में कि 2 ऐसा रहेगा, 2 रहेगा या 1 रहेगा? 3 4 5 देंगे, समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स अपने औकात के बाहर है, वो तो कोलाइड ही नहीं कर सकता ना। अरे पगले हो क्या, एकदम नहीं समझ पाए। ABCD ऐसा दे दिया, EF बना रहा है, तो ये पक्का 2-3 स्टेप में हो रही होगी। नहीं समझ पाए? क्योंकि 4 चीजें आपस में खुद कोलाइड जगह नहीं है। क्या नहीं है? A के पास B ही टकरा जाएगा या C टकरा जाएगा। नहीं समझ पे? जगह नहीं है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम सोचेंगे 4 है, एक ये एक ये एक ये, तो मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ NCERT में लिखी हुई है उसी को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो ये मॉलिक्यूलरिटी 4 की नहीं होगी। नहीं आया क्या? आ गया ना? क्योंकि ये आपस में बहुत रेयरली ऐसा केस होगा कि कोलाइड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 3 ही रेयरली होता है, तो 4 तो करेंगे ही नहीं। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? मॉलिक्यूलरिटी आया कि नहीं आया? कोई भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज जो पार्टी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। नहीं आया समझ में? नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पार्टिसिपेट इन रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। बुक में डेफिनेशन दी हुई है, बुक की डेफिनेशन अपने को टिप्पणी है। समझ गए? देखो बुक में जो डेफिनेशन दी है मैं वो पढ़ता हूँ। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। आएगा एक नहीं समझ में? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या? जो 1 स्टेप में हो। इसीलिए मैं सबसे पहले यही बताया था। लोग कहते हैं NCERT बुक से मत पढ़ो, इतनी अच्छी बुक है, बताओ सब लिखा है उसमें। लिखा है कि नहीं वो लिखा है? मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ NCERT से पढ़ो। क्या? तो NCERT ये कहता है, फिजिक्स में कहे होंगे, फिजिक्स में कहे होंगे कि डेरिवेशन नहीं लिखी होती, तो तुम लोग ट्यूशन कोचिंग टीचर के पास क्यों जाता है? वो डेरिवेशन कराए। यही बात है, समझा के डेरिवेशन कराओ। वो कहता है कि करो बेटा, तुम नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेगा वो। चलो आगे चलते हो। यहाँ पर है क्या? विच मस्ट कोलाइड, एक साथ कोलाइड करे। ऑर्डर वेयरिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या रहेगा? मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। नहीं समझ पाए? बुक की ही डेफिनेशन लिखनी है अपने को, या अपने मन से लिख लो डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आ गया मॉलिक्यूलरिटी कि नहीं आया? नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। समझ गया? जो पार्टिसिपेट करे किस में? एलिमेंट्री रिएक्शन में। समझ गए? बस हो गया। आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया ना? चलो आगे चलो। मॉलिक्यूलरिटी रेयरली कितनी होगी? रेयरली होगी 3, बहुत रेयरली, बहुत रेयर केस में। लेकिन मोस्टली कितनी होगी? 1 या फिर 2। नहीं समझ पाए? 1 होगी, 2 होगी। आया समझ में नहीं? अब बहुत रेयरली क्या होगी? 3 होगी, और 3 के ऊपर तो होगा ही नहीं। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया ना? बोलो आया कि नहीं आया? हो गया। चलो बढ़िया है। तो पीछे देखो रिएक्शन दिए हुए हैं, मॉलिक्यूलरिटी के एग्जाम्पल। तो मॉलिक्यूलरिटी के एग्जाम्पल में तुम देखोगे बुक में ये दिया हुआ है, NH4 NO2 और N2 + 2H2। अब नीट में या JEE में कुछ करेगा थोड़ी नहीं, यही उठा के देगा, बताएगा, पूछेगा इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है। अब जो बच्चा पढ़ा रहेगा वही तो बताएगा। इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है। कितना है? रिएक्टेंट अपने को देखना है, ये रिएक्टेंट है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 1। कितना है? 1। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है? 3। वो भी बहुत
रेयर केस में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब इसका 1 है। और दिया है देखो बुक में 2HI का, तो मैंने बता ही दिया था, बुक में भी यही दिया है H2 और I2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? हाँ, मॉलिक्यूलरिटी 2। अरे आया कि नहीं आया? मैं शॉर्टकट में लिख रहा, लिख लेना इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 2। नहीं आया समझ में? 2 है यहाँ पर। अरे तुम्हें नहीं आ रहा है क्या? फुग्गे जैसे बैठे हो, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देखो सुनो तो, 2NO प्लस O2 और यहाँ है 2NO2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? अरे 2 ये है, 1 ये है। अरे रिएक्टेंट नहीं समझ रहे हो क्या? इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3 है ना? लेकिन देखो नीचे, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, जहाँ ये रिएक्शन दिया है उसके जस्ट नीचे देखना, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूलरिटी कैन कोलाइड एंड रिएक्ट। समझ गए कि नहीं? समझ, वेरी स्मॉल। क्या होता है? वेरी स्मॉल हैन द रिएक्शन विल बी मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर। क्या होता है? वेरी रेयर। समझ गए ना? और स्लो प्रोसीड्स है। आया समझ में? तो मतलब 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 3 बहुत रेयरली है और 4 तो कर ही नहीं सकता। आया समझ में? आगे मतलब समझ गए कि नहीं? आए मतलब आगे जाएंगे तो नहीं होगा। आया समझ में? वैसा वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही कम चांसेस है। नहीं आया? वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही कम चांसेस है। आगे समझ में नहीं आया? ठीक है ना? आगे चलते हैं। इट इज देयर फॉर एविडेंस। नीचे देखो, नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है। नीचे एक देखो बहुत बड़ा सा रिएक्शन दिया हुआ है, दिया है ना? ये मोर देन 1 वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया होगा KClO3 3Fe प्लस 3H2SO4। अरे अभी बहुत मारूंगा, घबर घबर कर रहे हो तुम लोग। कितनी बातें रहती है तुम लोगों को, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ। यहाँ भी बतियाते हो, घर पर भी बतियाते हो, फोनवा से भी बतियाते हो। हैं 3H2O। जब पड़ोसी है फोनवा से क्या बतियाओगे? देखो ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हें देखने से सही लिखा है, अच्छा है वहाँ वाले। तुम लोग ऐसे देख नहीं रहे, अभी मुँह मार दूंगा मैं तुम लोगों का। देखो ठीक है, ध्यान से सुनो। इधर देखो, इधर मॉलिक्यूलरिटी होनी चाहिए 10। कितनी होनी चाहिए? 10 तो मॉलिक्यूलरिटी हो ही नहीं सकती, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं बता सकते। पहली बात खत्म, बाजार है। मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते, सीधा लिखो। नहीं समझ पाए क्या? मॉलिक्यूलरिटी हम नॉट डिटरमाइंड, नहीं समझ पाए है, खत्म, कॉम्प्लेक्स है ये। इसका ऑर्डर देख के बता सकते हैं क्या? ऑर्डर भी नहीं बता सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ये कई स्टेप में होगी। क्या होगी? कई स्टेप में होगा। अब ये जितने स्टेप में होगा, सब स्टेप में से एक स्टेप सबसे स्लो होगी। क्या होगी? स्लो स्टेप। क्या होगी? स्लो स्टेप। और वो स्लो स्टेप जो होगी, क्या होगी? स्लो स्टेप। वो स्लो स्टेप से हम करते हैं फाइंड, करते हैं ऑर्डर। क्या करते हैं? फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी हम लोग किससे पता करते हैं? स्लो स्टेप से। जब कॉम्प्लेक्स, अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, बहुत मारूंगा मैं। जैसे जब कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एलिमेंट्री नहीं है, क्या नहीं है, 1 स्टेप में जो नहीं होने वाली है, उसका ऑर्डर अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ऑर्डर। तो जो सबसे स्लो स्टेप होती है, क्या होती है? स्लो स्टेप जो सबसे होती है, कई सारी स्टेप में हो रही है। तुम लोगों ने जब 11th में पढ़ा होगा तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था मैकेनिज्म। क्या पढ़ा था? तो मैकेनिज्म में बहुत सारी स्टेप्स होती थी। उसमें एक स्टेप होती थी फास्ट एकदम, और एक स्टेप होती थी स्लो। क्या होती थी? स्लो।
जाके 11th की बुक खोलना, अब पीछे मिलेगा तुम्हें मैकेनिज़्म, उसमें फास्ट स्लो स्पीड लिखी है। तो जो स्लो स्टेप होती है उसी से हम ऑर्डर पता करते हैं। क्या पता करते हैं? रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करते हैं। क्या हुआ? पार्ट 1 में कहाँ रिएक्शन है? वही तो ऑर्गेनिक। हाँ ऑर्गेनिक में है। पार्ट 1 में रिएक्शन कहाँ पढ़ा हम लोगों ने? स्लो स्टेप समझ गए कि नहीं? हमेशा जो मोर देन 1 स्टेप में होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे निकलेगा? स्लो स्टेप से। और जो मोर देन 1 में होगा, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है उसका हम ऑर्डर बता नहीं सकते। उसका नाम स्लो स्टेप है कि सर वो स्लो ही है? नहीं, स्टेप ही स्लो है। मतलब जो रिएक्शन होगा वो धीरे धीरे होगा, ताकि हम पता तो कर सके। अरे पगले हो क्या, जो एकदम तेजी से रिएक्शन हो जाएगा पता ही नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ पाए क्या? तो उस रिएक्शन की स्लो स्टेप उठाएंगे और उससे ही हम लोग ऑर्डर पता करेंगे। कैसा? मीडियम नहीं, मैकेनिज्म में 2 ही हैं अपने पास, एक स्लो और एक क्या है? फास्ट है। समझ गए कि नहीं? आगे चलेंगे, बताओ आगे है कि नहीं आया? पक्का? चले आगे, चले ना। देखो अब ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम बता सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हम इसका नहीं बता सकते, मैंने बताया क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इसे 10 मॉलिक्यूल से एक साथ है और 10 मॉलिक्यूल से एक साथ टकरा नहीं सकते। तो अपने को मॉलिक्यूलरिटी बनाने के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एलिमेंट्री रिएक्शन। ये स्लो स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। याद रख लो, जो ऑर्डर इस स्लो स्टेप की होगी वही ऑर्डर इस कॉम्प्लेक्स की होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। स्लो स्टेप रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी वही ऑर्डर किसका होगा? पूरे कॉम्प्लेक्स वाले की। ऑर्डर हम इस कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं किससे? स्लो वाली स्टेप रिएक्शन से। समझ गए कि नहीं? तो जो स्लो स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा? इसका। समझ गए कि नहीं? लेकिन हम स्लो स्टेप रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी भी होगा। क्या होगा? सभी स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी क्योंकि सिंगल स्टेप में होगी, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं बता सकते। नहीं समझे क्या? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। अरे सब एक एक स्टेप में जब होगी धीरे धीरे तो आपस में टकरा के नए नए बनाते रहेंगे, तो उसका मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं हम। तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। स्लो स्टेप का, हाँ फास्ट वाली स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, ऑर्डर नहीं। ऑर्डर तो केवल एक की होगी। किसकी? ऑर्डर पूरे रिएक्शन में से केवल एक की निकलेगी। किससे? स्लो से। और वही ऑर्डर इसका होगा। किसका? जो पूरे का है। ये मतलब पूरे स्टेप को ऐसे मिला दिया गया है, एक नया रिएक्शन बना दिया गया है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो ये स्लो स्टेप से ही ऑर्डर निकलेगा और स्लो स्टेप का जितना ऑर्डर होगा उतनी ही मॉलिक्यूलरिटी होगी। उतनी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी। बस ख़त्म कहानी। हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी, लेकिन हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते। इसका केवल हम क्या बता सकते हैं? ऑर्डर। वो भी इसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? जो सबसे स्लो स्टेप होगी। ख़त्म। इसको समझ लो बालक, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो जाने आगे, चलो आगे चलें। चलें? किसको नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया? ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी नहीं आया क्या? जब 3 से ज़्यादा वाले कुछ रहेंगे तो रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट जिसमें 3 से ज़्यादा होंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स हो, जो हम निकाल ही नहीं सकते मॉलिक्यूलरिटी। नहीं समझ पाए? लेकिन वो कई एक से ज़्यादा अगर स्टेप में हो रही तो सभी स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी निकल सकती है ना। हर स्टेप एलिमेंट्री कहलाएगी। हर स्टेप क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑर्डर। मतलब ऑर्डर जिस रिएक्शन का निकलता है वो रिएक्शन भी एलिमेंट्री होता है। हर स्टेप इससे जितने स्टेप से बना होगा ना, सभी स्टेप एलिमेंट्री होगा। क्या होगा? तो ये स्लो स्टेप भी क्या होगी? एलिमेंट्री स्टेप। समझ गए कि नहीं?
तो ये ऑर्डर हम लोगों ने निकाल लिया, समझ गए कि नहीं समझे? इसका हम और क्या निकाल सकते हैं? और क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्युलरिटी भी निकाल सकते हैं इसका, जितने मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट करेंगे निकाल लेंगे। लेकिन इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी सबसे निकल जाएगी, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप होंगे, सबकी मॉलिक्युलरिटी अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन ऑर्डर केवल स्लो स्टेप से ही निकलेगा। नहीं आया? तो ये दोनों अलग हैं पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एकदम अनपढ़ गंवार हैं, मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मतलब लिंक है ना, मैं समझ गया, चुप रहो। देखो जैसे ए, मैं समझ गया, कुछ नहीं आ रहा है। देखो ए से जैसे डी बनाना है अपने, ए से क्या बन रहा है? डी। और ये कई सारे स्टेप्स में हो रहा है, क्या हो रहा है? और पहले एक्चुअली में ए से बी बनना चाहिए, पढ़ना ही नहीं, चुप रहो, नहीं पढ़ने जाओ तुम लोग। ए से बी बनना चाहिए, बी से सी बनना चाहिए, और फिर सी से डी बनना चाहिए। लेकिन अपने को रिएक्शन केवल ये दिया है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब ये रिएक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स जैसे, क्या हो गया? या ई भी हम बना देते हैं, बी से सी बना, सी से डी बनेगा, डी से ई फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स है एक तरह का। ए बी सी डी मिलके क्या बन रहा है? ई। समझ गए कि नहीं? एक से ज़्यादा स्टेप है। हम मान लेते हैं कि सबसे स्लो स्टेप ये है, सी से डी क्या है? सबसे स्लो स्टेप है। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूँ। तो इस स्टेप की ऑर्डर निकल जाएगा, इसी स्टेप से क्या निकलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका भी होगा, किसका? ए से ई का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ना, मान लो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आया, कितना आया? तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ही होगा, क्योंकि इसका जो है स्लो स्टेप से निकलेगा। समझ गए? समझ गए? अब इसकी तुम्हें मॉलिक्युलरिटी पूछे तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है। नहीं आए समझ में? ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। अब ए से बी जो बना उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। नहीं समझ पाए? इसकी मॉलिक्युलरिटी निकल सकती है, बी से सी की मॉलिक्युलरिटी निकल जाएगी, सी से डी की मॉलिक्युलरिटी निकल जाएगी, और डी से ई की मॉलिक्युलरिटी निकल जाएगी, लेकिन ए से ई की नहीं निकल सकती। नहीं समझ पाए? मतलब ये इस स्लो स्टेप की भी मॉलिक्युलरिटी निकल जाएगी। नहीं है समझ में? स्लो स्टेप से क्या मतलब है अपने को? स्लो स्टेप से क्या मतलब है अपने को? स्लो स्टेप से ऑर्डर निकालेंगे, केवल क्या निकालेंगे? ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी हर स्टेप की निकलेगी। दिया रहेगा ना, अनपढ़ कमा रहा हो क्या एकदम? अपने को कैसे पता चलेगा? साइंटिस्ट थोड़ी ना है, वहाँ पे दिया रहेगा ना। अरे जब रिएक्शन दिया रहेगा ना, ये स्लो स्टेप है। अरे तुम तो हद्दी बता दिए क्या? मैं मुझे भी नहीं पता वो स्लो स्टेप है कि नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। नहीं समझे? वहाँ दिया होगा कि ये स्लो स्टेप है। मैंने कहा था ना, मान लिया ये स्लो स्टेप है। नहीं समझ पाए? क्या बोल? हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी ए से ई तक मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते हैं हम। वो एक से ज़्यादा ए से बी भी नहीं निकाल सकते, बी से बी जैसे। हाँ नहीं निकाल सकते, अभी बताया ना, एलिमेंट्री का होगा केवल। किसका होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब जो केवल एक ही स्टेप में हो। समझ गए कि नहीं? उसी की मॉलिक्युलरिटी हम निकाल सकते हैं जो केवल एक ही स्टेप में हो। समझ नहीं पाए? डंडों से मारूंगा ऐसे मुँह में तुम लोगों का। नहीं आ रहा है? घचर पचर मॉलिक्युलरिटी है। क्या हो गया? क्या बोले? वेरी गुड, देश तरक्की पे है। अभी 8वीं तो नहीं बचा है, देखो अभी देखो। और हाँ लिख लो, डिफ्रेंसिएशन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड अनपढ़ गंवार एकदम आदमी, ये तो कोई भी लिख लेगा। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एकदम एकदम मतलब जीवने बर्बाद हो गए। आ गया यहाँ वाला पंखा अवश्य, मुझे तो बहुत खुशी होगी। देखो ऐसा मैं आपको पूछने को शब्द का मतलब दिखा। मेरा मत बचाओ, देश का कुछ बचा लो, यही बहुत है। चलो देखो इधर आओ, आगे चलते हैं। आप खुश क्यों हैं? हाँ क्या, देश सेवा जो करेगा उसके लिए खुशी होगी। देखो आगे आगे चलते हैं। सुनो तो फर्स्ट क्या है ये, डिफरेंस नहीं लिख पा रहे। अब सुनो तो, बुक में 3 डिफरेंस दिया है, तीनों तुम लोगों को लिखना है, मैं केवल बताऊंगा। पहला देखो, बुक में देखो, पहला तुम लोगों को वहाँ से खोज के लिखना है। मैं चाहता हूँ तुम लोग अपने हाथ से लिखो। देखो फर्स्ट देखो, ऑर्डर ऑफ, नीचे दिया है ना, ये बुक में दिया है ना, नीचे पैरा में देखो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? अरे ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्स वाई समझ नहीं पाए, नहीं समझे? नहीं समझे क्या? हाँ नहीं समझे? अनपढ़ गंवार हैं एकदम, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। हाँ ऑर्डर नहीं तो कहाँ जाती? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सुनो तो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान से सुनो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम देखते हैं, ध्यान से सुनना, रेट कैसे लिखते हैं? रेट एक्सप्रेशन के लिए a की पावर x और b की पावर ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो यहाँ x एंड y एक्सपेरिमेंटली ही आता है ना बालक, एक्सपेरिमेंटली ही आता है ना। अरे ये x एंड y हम एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, नहीं समझ पाए? और x प्लस वाई को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्डर क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही कहते थे, याद करो। x प्लस वाई को ही क्या कहते थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x प्लस वाई को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते थे। तो मतलब ये पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट यही दिया है बुक में, देखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन क्या है? तो यहाँ लिख देंगे पहले में कि ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। लिख लिया कि नहीं? लिखो ना, कम मन बता, छाट के लिखना। अरे होमवर्क नहीं करना है, लिखो पहले में। क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। आ गया समझ में कि नहीं? आ गया? आ गया? हो आया? आया कि नहीं? हाँ। अब जबकि वो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की हम बता सकते हैं। लिख लो। अरे नहीं समझे? मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट फॉर एनी, लिखो, मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट ऑफ एनी एलिमेंट्री रिएक्शन। तो पता है ना? हाँ अपने वर्ड्स में लिख लो। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी फाइंड आउट बाई, हाँ एनी एलिमेंट्री रिएक्शन। नहीं समझ पाए क्या? आ गया? कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन दिया रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलरिटी हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते? कॉम्प्लेक्स का भी मतलब एक एक करके निकाल सकते हैं ना? हाँ कॉम्प्लेक्स हम बता नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स का निकाल ही नहीं सकते, खत्म। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे देगा ना
हम नहीं बता सकते। उसके नीचे उसका टूटा हुआ रिएक्शन पता होना चाहिए अपने को। कॉम्प्लेक्स तो निकाल ही नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स देगा कहेंगे नहीं निकाल सकते, खत्म। बाई एनी एलिमेंट्री रिएक्शन से हम पता कर सकते हैं, नहीं समझ पाए? मॉलिक्यूलरिटी या मॉलिक्यूलरिटी केवल किसका पता कर सकते हैं हम? एलिमेंट्री रिएक्शन का। आया समझ में? मॉलिक्यूलर, अब देखो उसके आगे लिखा है इट कैन बी जीरो इवन फ्रैक्शन, ये भी हो सकता है जीरो, और ये ऑर्डर जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं? पहला ये एक्सपेरिमेंटली डेटा था, क्या था? टली डेटा है, और दूसरा क्या है? इसका ऑर्डर जीरो और फ्रैक्शन में हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? जीरो और फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो कभी जीरो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जीरो रहेगा तो रिएक्शन कौन करेगा? नहीं आया समझ में? मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती और नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। नॉन इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नहीं समझ पाए? तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, 1/2 1/3 ये भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी, और ये पहले में क्या लिखा था यहाँ पर? इसे हम फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को बाई एलिमेंट्री रिएक्शन। नहीं समझ पाए क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन से हम फाइंड कर सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना है। एलिमेंट्री रिएक्शन का ही मॉलिक्यूलरिटी केवल फाइंड हो सकती है। इसमें जीरो है तो इसमें जीरो नहीं हो सकता, नॉट जीरो, और क्या नहीं हो सकता? नॉट फ्रैक्शन। समझ गए कि नहीं? न फ्रैक्शन में हो सकता है न जीरो में। हाँ समझ गए? नहीं समझे? 4 नहीं हो सकता, 4 तो रेयर केस है, वो छोड़ो, ठीक है ना? ये आया कि नहीं समझ में? हाँ 3 से ज़्यादा नहीं, बहुत रेयर है, नहीं मिलेगा, तो ऐसा है। तो ये मेन टॉपिक हम लोग लिखेंगे। आया कि नहीं आया? बस का अभी तो ये पहला ही हुआ है, वहाँ देखो 3 दिए, अभी बहुत मारूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? ऑर्डर इज एप्लीकेबल एलिमेंट्री एज वेल एज कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स पर। अरे होगा ना, बताया था ना, जो कॉम्प्लेक्स का होगा वही किसका होगा? एलिमेंट। जो स्लो स्टेप का होगा वही कॉम्प्लेक्स का होगा। तो इसीलिए अभी यही तो तुम्हें समझा रहा था। ऑर्डर हम किसका किसका निकाल सकते हैं? ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं किसका किसका? एलिमेंट्री रिएक्शन का, एंड कॉम्प्लेक्स का भी हम फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं। कौन? क्या? ऑर्डर। लेकिन याद रखना, स्टेप कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेप क्या होनी चाहिए? स्लो स्टेप। क्या होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स के लिए कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर वही होगा जो स्लो स्टेप का होगा। नहीं आया समझ में? क्या? अरे कॉम्प्लेक्स कई सारी स्टेप में हो रही है ना, उसमें जो स्टेप स्लो होगी उसी से ऑर्डर निकलेगा। तो ये दोनों से निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन से भी निकाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स। तो मैंने बताया था ना एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, ये भी बताया थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे जो रिएक्शन हो, ऑर्डर हमेशा कैसे निकलेगा? स्लो स्टेप से। लेकिन निकलेगा कैसे? अनपढ़ गंवार, ये बताओ कि ऑर्डर निकलेगा कैसे? निकलेगा स्लो स्टेप से, लेकिन निकालेंगे कैसे? रुको, रहने दो। नहीं नहीं, लो 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 लो, एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगा। एक्सपेरिमेंटली डेटा है ये। नहीं समझ पाए? चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स में भी स्लो जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली से ही करेंगे, तो जो ऑर्डर आएगा उसको लिखेंगे। ऐसे नंबर देख के थोड़ी लिख देंगे। नहीं आया? कल बताया था ना, नंबर देख के कुछ नहीं होगा, ठीक है? किसमें? ऑर्डर में। नहीं आया?
रेट लॉ जो इक्वेशंस लिखी गई है रेट लॉ की, वो बाई एक्सपेरिमेंटली आई है। अरे नहीं समझे, ये जो आया है रेट के, और यहाँ पे कितना आया ए एक्स वाई, ये हम लोग थोड़ी लिख रहे हैं, ये बाई एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेशन है। अरे आया नहीं समझ में, रेट के लिए नहीं आया। हाँ, फर्जी वाला नहीं बतिया ना, ठीक है। तीसरा आ गया, हाँ देखो, और ये किसका केवल निकलेगा, तीसरे में ये क्या लिखोगे बताओ, किसका निकलेगा केवल, मॉलिक्यूलरिटी केवल किसकी निकलेगी, एलिमेंट्री रिएक्शन की। आया समझ में कि नहीं आया, क्या। चलो आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। स्लो तो एलिमेंट्री है ना। अरे एकदम पगले हो क्या, सब एलिमेंट्री ही रिएक्शन लिखेंगे, क्या समझाना है उसमें, कॉम्प्लेक्स का नहीं निकलेगा, खत्म, उससे क्या समझाना है। हाँ वो तो पता ही है सबको। हाँ तो दिक्कत क्या है, आ गया नहीं समझ में, आ गया। देखो हाँ क्या थर्ड पॉइंट, इसके हिसाब से डिफरेंस है ना, कि एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों का निकलेगा, एलिमेंट्री का निकलेगा, कॉम्प्लेक्स का नहीं निकलेगा। और ये इसके लिए कि एक्सपेरिमेंटली निकलता है, और ये हम ऐसे निकाल लेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली निकलता, और ये तो रिएक्शन देख के पता कर लेंगे कितना है, इसका करेंगे, बताया तो, एलिमेंट्री रिएक्शन देख के पता कर लेंगे। हाँ तो दिक्कत क्या है, कहाँ पर, कुछ नहीं लिखना है। सर लेकिन मतलब सर एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंटली तो वो भी निकलेगा ना, कैसा, ये भी एक्सपेरिमेंटली निकलेगा ना। अरे तुम ये एलिमेंट्री निकलेगा, जैसे हाँ, इसमें रिएक्शन देखोगे ना एलिमेंट्री को, अभी लिखा था ना हम लोगों ने, देख के पता चल गया था ना 1 है इसका। लेकिन उसका ऑर्डर तुम देख के थोड़ी बता सकते हो, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए ये है ना एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अरे इसका भी 2 ही पॉइंट हुआ है, इसका 3 पॉइंट हो गया। हाँ किसका 2 पॉइंट हुआ है, इसके अभी 2 ही पॉइंट हुए हैं, ये कि हाँ तो इसका लिख लो, ये केवल ओनली एलिमेंट्री के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, लिख लो ना यहाँ पर। तो ये हो चुका ना, ये पहला पॉइंट ही वही तो था निकला ये क्या बोल रहे, आपने पहले ही तो लिखा है। अरे बस लिखो ना, अरे इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा वो है एक्सपेरिमेंटली, क्या है, इसके हिसाब से मत चलो, मैं बता रहा हूँ। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है, अनपढ़ गवाने जैसे मत बातें करो। डिफरेंस का मतलब ये होता है, तो ये जैसे चीज़ है तो इसको अपोज कौन यहाँ कर रहा है, बस। डिफरेंस का मतलब ये होता है, ठीक है, हम समझ गए कि नहीं। तो इसको केवल अपोज कौन करेगा, कि ये कॉम्प्लेक्स का नहीं निकाल पाएगा, एलिमेंट्री का निकलेगा। तो यहाँ लिखो कि कॉम्प्लेक्स का नहीं फाइंड कर सकते हैं हम, क्या लिखो, हाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। नहीं आया, इनके दिमाग से मत चलो, ज़्यादा पढ़ लिए हैं लोग, देखो समझ गए कि नहीं। तो हम लोग हमेशा डिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि जो तुमने यहाँ लिखा ये जैसे निकाल रहे हो, एक्सपेरिमेंटली निकलता है तो ये कैसे निकलता है। अब ये है कि इसमें एलिमेंट्री का भी निकल सकता है और इसका भी निकल सकता है, समझ गए कि नहीं। लेकिन जो एलिमेंट्री का निकलेगा वो भी कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटली नहीं आया समझ में। इसमें हम रिएक्शन को देख के बता देंगे, समझ गए कि नहीं। और ये वाली जो स्टेप है वो ये बता रही है, ये वाली, कि तुम किस रिएक्शन का निकालोगे, समझ गए। वो मैं समझ तो नहीं गया। हाँ तब क्या, ये पूछा था मैं लिखना क्या है। तो आ गया ना समझ में क्या लिखना है। नहीं तो इसी का उल्टा ही तो लिखना है यहाँ पर, ये एलिमेंट्री का निकलेगा, लेकिन यहाँ इसे नहीं निकाल सकते, कॉम्प्लेक्स से नहीं निकाल सकते। हाँ एलिमेंट्री निकलेगा ना, कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलेगा। फाइंड आउट बाय द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ हाँ चलो आगे चलो, अगला देखो। तो अगला है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्या है देखो लिखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज गिवन बाई क्या, स्लोएस्ट स्टेप। ये मैं पहले से लिखवा चुका हूँ, ऑर्डर किसका रहेगा, स्लोएस्ट स्टेप का, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो रहेगी स्लोएस्ट स्टेप की सेम रहेगी, कैसा, ऑर्डर के। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, जो समझ गए ना,
जो स्लो स्टेप रहेगा, क्या रहेगा? स्लो स्टेप, उसका ऑर्डर सेम रहेगा मॉलिक्यूलरिटी के। किसके रहेगा? मॉलिक्यूलरिटी के सेम रहेगा। लेकिन और जो स्टेप रहेंगी उसका ऑर्डर तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑर्डर केवल किसका निकालेंगे? स्लो स्टेप का। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगा तो ऑर्डर किसका निकलेगा? स्लो स्टेप का। समझ गए? और मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स में अदर स्टेप की भी निकाली जा सकती है। स्लो स्टेप के साथ जो और स्टेप है एलिमेंट्री स्टेप्स, उसके भी ऑर्डर हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर तो केवल हम एक ही स्टेप से निकालेंगे। वो कौन सी है? स्लो स्टेप। कौन सी स्टेप है? स्लो स्टेप। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? कॉम्प्लेक्स स्टेप में बहुत सारी स्टेप्स होगी। सभी स्टेप्स की हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सभी स्टेप की ऑर्डर निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलरिटी सभी स्टेप की निकलेगी, निकल सकती है। ऑर्डर केवल किस स्टेप की निकलेगी? स्लो स्टेप की। जो स्लो स्टेप का ऑर्डर होगा वही मॉलिक्यूलरिटी होगी। वही क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी। क्योंकि स्लो स्टेप एक क्या है? एलिमेंट्री। स्लो स्टेप क्या है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्योंकि सारे जितने सिंगल स्टेप में होंगे सब एलिमेंट्री ही होगी। आया कि नहीं आया? सर वो पूरे की निकल जाएगी कि सर वो उसी सिलेक्ट? मॉलिक्यूलरिटी इनको तो मार दो। सर वो पूरे की कैसे निकलेगी? अभी तुम्हें मैंने बताया था ABCD करके ने, AE का बताया था। AE अगर यहाँ B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E, तो इन सब का क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलरिटी। क्या निकलेगा? ऑर्डर इसका निकलेगा। और इसका ऑर्डर कैसे निकलेगा? वो A से E तक का ऑर्डर कैसे निकलेगा? स्लो स्टेप से। A से E तक का ऑर्डर कैसे निकलेगा? इसमें जो स्लो स्टेप होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें स्लो तक लगेगा ए से तक। वाला नहीं बनना है, चलो वो वाला फाइंड आउट कर सकते हैं ना? हाँ, वो वाला तो फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने बोला था। पहले ये सुना करो कि मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी बोल रहा हूँ। इसी में कंफ्यूज है। ये एक से ज़्यादा स्टेप में हो गई ना, तो A से E तक हम क्या नहीं निकाल सकते? मॉलिक्यूलरिटी। क्या नहीं निकाल सकते? अरे यहाँ लिखा है ना, हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप एक एलिमेंट्री होता है। स्लो स्टेप क्या होता है? हम हर एलिमेंट्री का नहीं निकाल सकते। जो स्लो स्टेप होगा या फिर केवल सिंगल ही स्टेप में हो रहा है तो उसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स में एक स्टेप होगी स्लो, उसी का ऑर्डर निकलेगा। और उसी का ऑर्डर इसी का ऑर्डर है। उसी का ऑर्डर क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर। नहीं आया? आ गया ना? और मॉलिक्यूलरिटी A से E तक नहीं निकल सकती। इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी। इसमें जो स्लो होगा, इसमें जो स्लो होगा उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगी? सेम होगी। ऐसा कह रहा नहीं आया? स्लो स्टेप की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? सेम होगी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो लिख लो, ये NCERT में लिखा गया है। आ गया समझ में? लिखना नहीं है? मॉलिक्यूलरिटी में क्या लिखूं इसमें से नहीं आ रहा। अरे नहीं, लिखना नहीं आ रहा। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी में लिखना नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सुनो अभी लफाड़े मार दूंगा। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का केवल हम फाइंड करेंगे स्लो स्टेप से। कैसे निकालेंगे? ये आ गया, इसमें लिखना। समझ गए? अब यहाँ पर इसमें जो लिखना है, मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑल एलिमेंट्री स्टेप। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ऑल एलिमेंट्री स्टेप्स इन किस में? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैन बी फाइंड क्या? मॉलिक्यूलरिटी। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे?
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारी क्या होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन। उन सब एलिमेंट्री रिएक्शन का हम क्या पता कर सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन उस स्टेप्स में, बहुत सारी स्टेप्स में एक स्टेप ऐसी होगी जो स्लो होगी, उससे हम निकाल सकते हैं ऑर्डर। क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर। और उसका जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा? ऑर्डर होगा, वही मॉलिक्यूलरिटी होगी। वो पूरे रिएक्शन की नहीं होगी, उस स्टेप की, उस स्टेप की ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम होगी। नहीं आया? आ गया? क्या देखो, बुक खरीदो, कुछ भी लोगे, टीचर डायरेक्ट डिफरेंस ऐसे लिखवा देगा, नहीं समझ पाए? अब तुम समझ पाओ या न समझ पाओ, या बुक खरीदोगे उसमें भी डिफरेंस लिखा रहेगा, परीक्षा बोर्ड आएगा, कुछ भी आएगा। तो ये दिक्कतें भरी बातें हैं, जीवन में कष्ट चल रहा है। बताओ आ गया कि नहीं आया? नीचे रिएक्शन देखते हैं और भक्क से कर देते हैं। 4.3 देखो, अरे इंटेक्स का क्वेश्चन देखो 4.3। पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ लो, नहीं तो बालक अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें। जैसे जीवन चल रहा है चलता ही रहेगा। कोई पूछेगा मॉलिक्यूलरिटी बताओगे, ऑर्डर नहीं समझ पाए? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, नहीं समझे? समझ गए? अधूरा ज्ञान जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, समझ गए? पढ़ो ठीक है, नहीं पढ़ो तो छोड़ दो, छोड़, डायरेक्ट कहो नहीं पढ़ा। तुम लोग बतौले देने लगते हो बत्ती है। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। देखो रिएक्शन दिया हुआ ये, वो रेट दिया हुआ है यहाँ पर R, क्या दिया हुआ है K, यहाँ पर A की पावर 1/2 और यहाँ दिया है B की पावर 2 है। ये आया समझ में? इधर देखो पगलू लोगों, यहाँ पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होता है? ये x प्लस वाई, अरे जो प्लस होता है प्लस कर देते हैं ना। अरे इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। 5/2 फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता? मॉलिक्यूलरिटी क्या नहीं हो सकती? मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे तुम्हें मान लो ऐसे दे दिया भगा के, कह दिया इसमें ऑर्डर कौन सा नहीं होगा, ऑर्डर तो कैसे भी होगा। मॉलिक्यूलरिटी अगर दे दिया ऐसे 5/2, हाँ 0 दे दिया, नहीं समझ पाए क्या? तो ऐसे कन्फ्यूजन है, हाँ नहीं है? आ गया ना? है? नहीं आया? आ गया ना? वेरी गुड, देश तरक्की पे है। चलो देखो 4.4 पढ़ो। 4.4 सर ऑप्शन में 4 रहेगा तो काट दो। 4, हाँ उसमें पूछेगा तब ऐसे पूछेगा 1 2 3 4, कहेगा किसका बहुत रियली मतलब नॉट पॉसिबल है, किसका नॉट पॉसिबल है तो 4 पे ऑप्शन पे कर देंगे रियली। लेकिन बालक अगर ये 1 2 3 4 दिया है, 5/2 दिया है, तब हम किसी पे टिक करेंगे? किस पर? कोलाइड करता है, ये पाया जाता है कि नहीं कर पाएगा, हो सकता है कर ले तो नहीं समझ पाए, समझ गए? तो 4 सब सही माना जाएगा। अगर तुम्हें 1 2 3 4 दिया रहेगा तो 4 ही गलत रहेगा। नहीं आया? हाँ फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं हो। पॉइंट में तो होएगी ना। पॉइंट फ्रैक्शन मतलब पॉइंट ही, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट, नहीं समझे? जैसे 1/2 का मतलब 0.5, जितने फ्रैक्शन है सब पॉइंट में ही होते हैं। फ्रैक्शन पॉइंट में ऐसे आ गया हमको तो पॉइंट वाले टिक करेंगे। हाँ पॉइंट वाले टिक करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। नहीं आया? और कुछ मन में बौखलाहट है? निकाल दो, मैं बता रहा हूँ, नहीं बहुत प्रेशर हो जाता है मन में। फिर ध्यान से पढ़ोगे ना, अगर तुम लोग सही में पढ़ते ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, अपने को कुछ नहीं बनता है तो समझ गए? अगर तुम सही से पढ़ाई करोगे तो तुम उस खोजने के चक्कर में तुम परेशान रहोगे, तो सोचोगे किससे पूछूं। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो, और नहीं कर रहे हो तो अरे ये नहीं आएगा, छोड़ो जाने, छोड़ देते। देखो समझ गए? नहीं समझे? तो ये हो जाएगा, अरे ये नहीं आएगा तो क्या हुआ, एक नहीं आएगा दूसरा कर लेंगे, ऐसा तुम्हें लगेगा। ठीक है, देखो क्या है? कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x to y किस में बदल रहा है? x से क्या बदल रहा है? y में। फॉलो सेकंड ऑर्डर, क्या बता रहा है? सेकंड ऑर्डर। देखो बाबा इधर देखो, रेट कैसे लिखेंगे? रेट लिखेंगे k x की पावर 2, कितना लिखेंगे? क्योंकि कहा है ना सेकंड ऑर्डर,
तो रिएक्टेंट की पावर 2 लिख देंगे। अरे सेकंड ऑर्डर 2, समझ गए? एक रिएक्टेंट है ना, पावर 2। सेकंड ऑर्डर का रेट इक्वेशंस हो गया, ये क्या हो गया? रेट इक्वेशंस। अब उसमें कहा गया है कि अगर हम कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर दें, क्या कर दें? 3 टाइम कर दे तो रेट फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? तो देखो नया आर लिखते हैं, बड़ा आर नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही लिखो, R1 लिख दो। तो R1 इक्वल टू हम इसको 3 कर देते हैं, K 3x कर दिया, क्या कर दिया? तो यहाँ कितना हो जाएगा? R1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 बाहर कर लो, KX स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? अरे उसने कहा है ना जो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है इसका, वो क्या कर दो? 3 टाइम कर दो। समझ नहीं पाए क्या? मतलब उसने रिएक्शन ऐसे दे दिया, 3x। क्या दे दिया? 3x करेंगे तो यहाँ 3x आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। आया समझ में? 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 बाहर, तो ये कितना है अपने पास? R। तो मतलब नया जो आएगा रेट वो कितना हो जाएगा? 9 टाइम। कितना हो जाएगा? 9 टाइम। कितना हो जाएगा? 9 टाइम। नहीं आया समझ में? आ गया ना? क्या बोल रहे हो तुम? सुस्त है एकदम ये तो। ये पुराना है, पुराना यहाँ रख देंगे तो मतलब ओल्ड के नया रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 9 टाइम। कितना हो जाएगा? 9 टाइम बढ़ गया। ऐसे अपने एनसीईआरटी में सवाल भी दिए हैं, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है? बहुत ईजी है। चलो निकालो मैथ्स।